रणनीति या प्लान जाल टी20 में हर बल्लेबाज के लिए एक तोड़ होता है। जब हर बॉलर के सारे प्लान ध्वस्त हो जाएं और टीम की हर एक रणनीति फेल हो जाए, तब जन्म होता है खौफ का। ये कहानी है उस लड़के की जो क्रिकेट के सिस्टम को तोड़ने आया। ये कहानी भारतीय क्रिकेट के अगले सबसे बड़े तूफान की। अभिषेक शर्मा। हर बड़े खिलाड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई पंजाब के शहर अमृतसर की मिट्टी से। एक साधारण परिवार में जन्मे अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा खुद एक क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वो आग देखी जिसे वो खुद कभी पूरी तरह जी नहीं पाए थे। अभिषेक का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो सुबह 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घंटों पसीना बहाते थे। उनके पिता ही उनके सबसे पहले कोच थे, उनके सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने अभिषेक को एक साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह लड़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि गेंदबाज चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे डराना है, उससे डरना नहीं। अभिषेक ने अपनी मेहनत के दम पर पंजाब के लिए अंडर 14 और अंडर 16 फिर अंडर 19 में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उनके बाएं हाथ के आक्रामक शॉट्स में लोगों को एक और युवराज सिंह की झलक दिखने लगी। 2018 में उन्होंने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। टीम इंडिया का रास्ता अब दूर नहीं था, लेकिन आईपीएल की दुनिया एक अलग ही चक्रव्यूह था। आईपीएल में आना एक सपना था, लेकिन यहाँ अपनी पहचान बनाना एक जंग। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा, लेकिन उन्हें अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने के मौके नहीं मिले। फिर वो सनराइजर हैदराबाद में आए, लेकिन वहाँ भी उन्हें मिडिल ऑर्डर की उलझन में फंसा दिया गया। वो एक ऐसा विस्फोटक था जिसे गलत जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कई बार वो असफल हुए। उन पर सवाल उठे, क्या वो भी उन अनगिनत अंडर 19 सितारों की तरह गुम हो जाएंगे जो आईपीएल की चकाचौंध में खो जाते हैं? लेकिन अभिषेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आदर्श युवराज सिंह और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों से सीखा। उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदला और फिर एसआरएच मैनेजमेंट ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अभिषेक को खिलाड़ी से हथियार बना दिया। उन्होंने ओपनिंग करने की पूरी आजादी दे दी। ट्रेविस हेड जैसे निडर साथी के साथ अभिषेक ने टी20 क्रिकेट को एक नए अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। आईपीएल 2024 में दुनिया ने असली अभिषेक शर्मा का कहर देखा। एक ऐसा ओपनर जिसका स्ट्राइक रेट 200 के पार था। वो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर ऐसा टूट पड़ता था मानो पावर प्ले के 6 ओवर नहीं 6 गेंद मिली हो। खासकर स्पिनर्स के लिए वो एक बुरा सपना बन गए थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि टी20 में रुककर खेलने का जमाना गया। अब सिर्फ निडर होकर मारना ही जीत का मंत्र है। इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं के लिए टीम इंडिया के दरवाजे तोड़ने पर मजबूर कर दिया और मंच तैयार था एशिया कप 2025। आईपीएल 2024 में अपने प्रदर्शन से अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के दरवाजे पर सिर्फ दस्तक नहीं दी थी, बल्कि उसे तोड़कर अंदर आ गए थे और मंच तैयार था एशिया कप 2025। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह अभिषेक शर्मा के लिए दुनिया को यह बताने का मौका था कि भारत का अगला टी20 का तूफान आ चुका है। और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत भी बिल्कुल तूफानी अंदाज में की। श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंदों पर 61 रन की पारी और बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों 75 रनों की एक तूफानी पारी। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों को ऐसा धोया मानो कि कोई क्लब क्रिकेट हो। हर मैच के बाद उनका नाम बड़ा होता जा रहा था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 314 रन बनाए और हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी सुपर 4 में, और सामने था कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। सुपर 4 का पहला मैच पाकिस्तान ने 127 रन बनाए और फिर आया अभिषेक शर्मा का कहर। सिर्फ 13 गेंद 30 रन, 4 चौके और 2 छक्के, 238 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने मैच को कुछ ही ओवर में एक तरफा कर दिया था। पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया। उनकी हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही थी, 20 साल का ये लड़का पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। टी20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है। 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी। के टीवी शो में सिर्फ एक ही चर्चा, इस लड़के को कैसे भी करके रोको। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक थी। असली फिल्म तो दूसरे सुपर 4 में मैच में दिखाई गई। पाकिस्तान ने 171 का मजबूत स्कोर बनाया और अभिषेक शर्मा ने वो किया जिसने उन्हें एक ही रात में पाकिस्तान को दहशत में ला दिया। सिर्फ 39 गेंदों में 74 रनों की ऐसी तूफानी पारी। जो गेंदबाज का नाम नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ गेंद देख रहे थे। शाहीन अफरीदी की स्विंग हो या हरीश राव की रफ्तार, सब कुछ बाउंड्री के बाहर जा रहा था। उनके शॉट्स, उनका आत्मविश्वास और मैदान पर उनकी बेखौफ चाल, वो पाकिस्तान के गेंदबाजों को बेबस और
विध्वंस कर रहे थे। वो मैन ऑफ द मैच बने और भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। अब अभिषेक शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, सरहद पार एक खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। फाइनल एक बार फिर भारत वर्सेस पाकिस्तान। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करोड़ों लोग की नजरें सिर्फ एक खिलाड़ी पर थी, अभिषेक शर्मा। पाकिस्तान के कप्तान और कोच ने पूरी रात जागकर उसी के लिए प्लान बनाया था। उन पर उम्मीदों का पहाड़ था। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा सच यही है कि हर दिन आपका नहीं होता। सबसे बड़े मंच पर उम्मीदों के सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम शांत। पाकिस्तान खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। क्या दबाव उन पर हावी हो गया? क्या वो सिर्फ लीग मैच के हीरो हैं? सवाल उठने लगे। लेकिन उस दिन दुनिया ने यह भी देखा कि क्रिकेट एक टीम गेम है। जब एक योद्धा लड़खड़ाया तो दूसरे खिलाड़ी ने जिम्मेदारी उठाई। भारत को वो रोमांचक फाइनल जिताया और एशिया कप का किंग बनाया। भारत ने ट्रॉफी जीती। अभिषेक फाइनल में भले ही असफल रहे हो, लेकिन पूरा टूर्नामेंट उनके नाम था। फाइनल में उनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन उस फाइनल तक पहुंचने का शोर उन्होंने ही मचाया था। और शायद फाइनल की वो असफलता उनके लिए एक जरूरी सबक थी। यह उन्हें याद दिलाने के लिए कि हीरो बनने का सफर कभी आसान नहीं होता। एक अग्नि परीक्षा थी जिसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। लोग अब अभिषेक शर्मा में युवराज सिंह की झलक नहीं बल्कि एक नई उम्मीद देख रहे थे। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, हर युवा क्रिकेट को एक मैसेज दे रहे थे। अगर जुनून, हौसला और आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। वो युवराज सिंह की तरह फियरलेस निडर जरूर है, क्योंकि उन्होंने सीखा भी उन्हीं से है। लेकिन अब वो अपनी खुद की विरासत बना रहे हैं। एक ऐसे विरासत जो निडरता, आक्रामकता और कभी हार न मानने वाले जज्बे पर बनी है। आज अभिषेक शर्मा सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया के एक T20 के ग्रेटेस्ट बैट्समैनों में से एक बन चुके हैं। और अगर आपको भारत के इस आने वाले तूफान की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे हर क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।